सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम एवरीवन। सो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, रॉन्ग नंबर सीरीज और कैसलेट डीआई जो मैंने कल के वीडियो में बताया था वो आज देखने को मिला। सेकंड स्लॉट थर्ड स्लॉट में रॉन्ग नंबर सीरीज और कैसलेट डीआई छोटा सा आया था। फोर्थ शिफ्ट में भी, फोर्थ शिफ्ट में हालांकि मिसिंग नंबर सीरीज थी। और देखिए क्वेश्चंस जहाँ तक क्वांटिटी की अगर हम बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था। तो फोर्थ शिफ्ट में हालांकि क्वेश्चंस डूएबल थे। 35 बना सकता था कोई भी जिसका अच्छा खासा कमांड हो, मैथ पर अच्छी पकड़ हो, उसने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रैक्टिस की, काफ़ी क्वेश्चंस लगाए, उसके अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छे हैं उसके। तो 35 क्वेश्चंस आसानी से क्वांटम में डूएबल थे। और हालांकि मुझे तो 5 मिनट्स क्वेश्चंस को कॉपी करने में लग गया, अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज और 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, जिसमें एक कैसलेट डीआई है जो अपन आज सॉल्व करेंगे। तो 20 क्वेश्चंस, इसलिए मेरे तो 5 मिनट्स ऐसे ही इन्वेस्ट हो गए, वेस्ट नहीं हुए। तो 29 अटैम्प्ट ही हुए, लेकिन 6 क्वेश्चंस वो टेबुलर डीआई जो थी, वेजेस और वर्क वाली ऐसे कुछ थी। डेटा उसमें दिया था डे 1 डे 2 ऐसा कुछ करके। तो वो डुएबल था, किया जा सकता था, हालांकि उसमें 4 to 5 मिनट्स लगते अपने। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए अपन मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास मिसलेनियस क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन और ये 4 क्वेश्चन है। ये वर्क भेजे, ये वर्क का टाइम एंड वर्क, ये हो गया बोट एंड स्टीम, ये मेंसुरेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी बहुत बड़ी। ये प्रोबेबिलिटी का आया था, और एक ये कैसलेट डी आई थी, और एक ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था। तो देखिए आप बेसिक से भी बना सकते थे और इसके ट्रिक्स से भी हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन अपन 1 by 1 करके देखते हैं। देखिए 2003 में जो पॉपुलेशन है विलेज है की, या एक विलेज है 5600 है। नेक्स्ट ईयर 2004 में मेल और फीमेल को 10% 20% इंक्रीज़ किया गया, और इसका आंसर टोटल पॉपुलेशन जो है वो 6280 हो जाती। मीन्स देखिए 5600 से ये कितना इंक्रीज कर गया, 680 इंक्रीज कर गया आउट ऑफ 5600 और इनटू 100, क्योंकि अपन क्या निकालेंगे, इफेक्टिव रेट परसेंट, क्योंकि अपन यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगाएंगे मतलब मेल का है तो 10% है, ये प्लस का साइन मीन्स मेल है, और माइनस का साइन मीन्स फीमेल है। ये माइनस और प्लस, ये पॉजिटिव नेगेटिव परसेंटेज इंप्लीमेंट को नहीं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि प्लस का साइन मतलब मेल, माइनस का साइन मतलब फीमेल। ये हो गया 20%। अब देखिए ये आउट ऑफ 5600 इंटू 100 करेंगे, 56 से वो 00 कैंसिल होगा, 4 से आप कैंसिल कर दो, 170, 4 से काटो तो यहाँ आएगा 40। तो जब ये 40 आएगा तो इसको ही हम 40 से इंटू कर देंगे। मीन्स ये जो 20 है ये हो गया 280, क्योंकि हम 14 से गुणा कर रहे हैं, तो 20 गुणे 14 280, और ये कितना हो जाएगा 140। तो देखिए 140 और 170 का डिफरेंस कितना होगा, 30 यहाँ पर आ जाएगा। 280 और 170 का डिफरेंस कितना होगा, 110, तो यहाँ पर आ जाएगा। 0 कैंसिल कर दो आप तो 11:3 रेशियो हो जाएगा। 11:3 मीन्स टोटल कितना हो गया 14। टोटल कितना हो गया 14। 14 की वैल्यू दे रखा है 5600। आपने से पूछा क्या है, फाइंड नंबर ऑफ फीमेल इन 2003। देखिए फीमेल मीन्स नेगेटिव साइन की वाला 3 का रेशियो निकालना है। 14 का अगर 5600 है तो 1 का कितना होगा 400, तो 3 की कितनी होगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 1200। तो ये आपका 1200 आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है आपसे, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज 5:6। ओके, ये हो गया ए, ये हो गया बी, 5:6 इन्वेस्टमेंट का रेशियो। द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी एंड बी इज 7:3। देखिए सी का बी से दिया है, मतलब बी का सी से 3:7 होगा। 3 का मतलब 6 है, 1 का मतलब 2, तो 7 का मतलब क्या 14। ये हो गया सी का रेशियो, और ये जो आएगा यही तो अपना इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ये। देखिए कहता है एट द एंड ऑफ ए अर्नेड ₹3605। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी है 36,500। तो अपन यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से कैंसिल कर दो आप, 7 और 3 और 00, 1 की वैल्यू हो गई। क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ए बी एंड सी। ओके, बी और सी का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कितने का है, 14 में 6 लेस कर दो 8, तो इंटू 8 कर देंगे अपन। और ऑप्शन को आप देखते अगर गौर से, नॉन ऑफ दिस था नहीं, केवल 5 ऑप्शंस थे, उसमें से चौथे वाले ऑप्शंस में लास्ट की 2 डिजिट 00 और उसके इस तरफ क्या लिखा था 4 लिखा था। बस आप इतने से ही अंदाजा लगा सकते थे कि आंसर 58400 है, क्योंकि और किसी ऑप्शन में ऐसा था नहीं इसमें लास्ट में 400। ओके फ्रेंड्स, आप इंटू करके भी देख सकते हैं, आएगा यही 7300 इंटू 8 58400। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए,
There are 15 rank holders in a class 1 to 15 whose average score is 63. ओके, तो 15 लोगों का एवरेज है 63. ओके, द एवरेज स्कोर ऑफ फर्स्ट 4 रैंक होल्डर्स इज 58. ओके, तो फर्स्ट 4 का कितना है 58. कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स. देखिए लास्ट 9 का दिया हुआ है 63, तो लास्ट 9 का कितना है 63 है. देखिए ये 15 है और ये 4 और 9 13, मतलब 2 लोग का तो अपने पास बच रहा है ना फ्रेंड्स. तो ये अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको भी. तो देखिए 15 गुणे 63 में 9 गुणे 63 चले जाएंगे तो 6 गुणे 63 बचेगा, जिसमें से अपने को 4 गुणे 58 घटाना है. ये क्या आएगा, ये आएगा बचे हुए जो 2 कैंडिडेट हैं उनका टोटल. देखिए कैसे करेंगे, 6 गुणे 63 में 63 गुणे 2 गुणे 3, 63 दूनी 126 गुणे 3 मीन्स 378 माइनस 4 इंटू 58 मीन्स 4 गुणे 29 गुणे 2 मीन्स आप कर सकते हैं 2 2 2 और 29 इंटू 8 232 232. अगर आपको घटाना है तो आप एक के नीचे एक रख के भी घटा सकते हैं, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 22 इसको दे दिया 22 इसको दे दिया, ये हो गया 254. 234 कितना बन गया 254 बन गया 22 देने पर, और ये 22 देने पर पूरा पूरा 400 बन गया. आप डायरेक्ट घटा सकते हैं फ्रेंड कि 400 में 254 घटाना है. 400 का हाफ कितना होता है 200. 200 से 54 ज़्यादा है तो अगला वाला 200 से 54 कम होगा, मीन्स इनका डिफरेंस आएगा 146. ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया 146 आ गया. चलिए यहाँ तक क्लियर. तो बचे हुए जो 2 लोग हैं उनका कितना आया 146 आया अपने पास. ठीक है, जो बचे हुए 2 लोग हैं 146 आ रहा है. देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इफ द स्कोर्स ऑफ 6th रैंक होल्डर्स इज 19 मोर देन द स्कोर ऑफ 5th रैंक होल्डर्स. 5th रैंक होल्डर्स और 6th रैंक होल्डर्स का टोटल यही है 146. ओके, तो देखिए क्या बोला है, 6 रैंक होल्डर्स का 19 मोर है 5वें वाले से. अगर हम 5वें वाले को x मानते हैं तो ये जो 6 रैंक होल्डर्स है इसका x प्लस 19 होगा, और इन्हीं का सम दिया है 146 146. 19 लेस कर दो आप 127 आ जाएगा. 2x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगी 127 का हाफ 128 मीन 64 होता है, तो 127 मीन 63.5 होगा. अपने से क्या पूछा है सेकंड रैंक होल्डर्स, ये तो 5th रैंक होल्डर है. 6 वाले के लिए इसमें 19 ऐड करना पड़ेगा, तो आप 19 ऐड कर दो. 63 में 20 जोड़ो 83 मीन्स 1 लेस 82.5, जो कि नॉन ऑफ दिस था ऑप्शन में. ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं. देखिए द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी. ए की एफिशिएंसी बी से 20% लेस है, मीन्स अगर ये 5 है तो ये 1 लेस होके 4 हो गया एफिशिएंसी. देखिए क्या बोलता है सी इज 50% लेस एफिशिएंट देन ए. सी की जो एफिशिएंसी है वो ए से जो है 50% लेस है, मीन्स 2 हो जाएगी. ओके, तो ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो 4:5:2. देखिए क्या कहता है, ए वर्क फॉर 4 डेज ओनली. तो 4 दिन और 4 यूनिट काम किया, तो एक दिन में 4 यूनिट, तो 4 दिन में 16 यूनिट वर्क हुआ इसका यहाँ पर. प्लस बी सी कम्प्लीटेड द वर्क 9 डिवाइडेड बाई 7. देखिए बी सी का 7 है, 7 इंटू 9 63 प्लस 7 का 1/7 1, ये कितना हुआ 64, और 16 कितना हो गया 80, क्योंकि 16 एकम 16 चौको 64, मतलब 16 पंचे 80. पूछा है हाउ मेनी डेज ए रोन कंप्लीट द सेम वर्क. एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, तो 80 यूनिट वर्क जो है कितने दिन में करेगा. आप कैंसिल कर दो 20 डेज. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप कर सकते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसी आपकी इच्छा. ए बोट कैन ट्रेवल एट सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 56 मिनट्स. देखिए कुछ भी नहीं आता हो तो आप ऐसे करेंगे, सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 56 मिनट्स. द बोट ऑल्सो कैन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 72 मिनट्स. देखिए डिस्टेंस तो दोनों का सेम है ना, डिस्टेंस दोनों का क्या है सेम है, d1 इक्वल टू d2. d1 का मतलब क्या होता है डिस्टेंस मतलब क्या होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. स्पीड देखिए कब बोला डाउन स्ट्रीम 56 मिनट, टाइम कितना लगा 56 मिनट, आवर में बदलने के लिए 60. स्पीड कितनी होती है डाउन स्ट्रीम में b प्लस एस होती है बराबर. तो यहाँ डाउन है तो यहाँ अप स्ट्रीम में 72 मिनट्स, अप स्ट्रीम क्या होता है b माइनस एस. 72 मिनट्स मीन्स 72/60. देखिए 60 से 60 कैंसिल, 8 से आप कैंसिल करो 7, 8 से आप कैंसिल करो 9, ये 7b है 9b, तो कितना हो गया 16b इक्वल टू, ये है माइनस का 9 से, ये 7 9 माइनस का 9 है, इधर आके ऐड होगा, मीन्स 9 और 7 16. ओके 9 में 7 लेस होगा तो यहाँ पर 2b होगा. ओके
2b होगा, यहाँ पर 2b अपन लिखेंगे 2b इक्वल टू 16s, ये रिलेशन आएगा 2b इक्वल टू 16s। अपने से पूछा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो b और s का वैल्यू 1 और 8 है, तो मतलब इसका अपोजिट 8:1 हो जाएगा अपना आंसर, 8:1। ठीक है, लेकिन आप इसे ऐसा नहीं करते एग्ज़ाम में आप इसे ऐसे नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ये गलत तरीका है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर हो रहा है तो जिनको मैथ दिखता है वो डायरेक्ट ऐसे ही बोलते कि ये 72 है और ये 56 है, डायरेक्ट उड़ा देते 9 और ये हो गया 7, मीन्स 9 और 7 ऐड कर दिया 16, लेस कर दिया 2, तो ये डायरेक्ट आ जाता 8:1 डायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों, क्या लॉजिक इसका? ऐसा इसलिए करेंगे फ्रेंड्स क्योंकि देखिए सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो अपना स्पीड का रेशियो होता है वो रिवर्स होता है टाइम के रेशियो के। पहले क्या है डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है b प्लस एस, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है b माइनस एस। देखिए डाउन स्ट्रीम में 56 मिनट लग रहे हैं और यहाँ रिवर्स लेना है, मीन सब 72 हो जाएगा ऊपर और 56 हो जाएगा नीचे। इसी को हमने लिखा था डायरेक्ट कि 8 से लेस किया 9 और ये हो गया 7, 9/7। और आपको क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी, b प्लस एस 9 है, b माइनस एस 7 है, तो जब हमको b निकालना हो तो 9 और 7 ऐड कर दो 16 डिवाइडेड बाई 2, और जब s निकालना हो तो 9 में 7 लेस कर दो 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, 16 2 कैंसिल, 8:1 आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये क्या कहता है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इंक्रीज बाई 72 सेंटीमीटर। मीन्स अगर एक L और एक B तो एरिया ये होगा। अब अगर कहता है L में 2 ऐड कर दें और B में 2 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है, ये 72 मोर हो जाता है, मीन्स ये हो जाता है। तो देखिए जब आप LB का इंटू करेंगे तो ये तो कैंसिल ही कर देगा इस LB से पूरा। 72 बराबर देखिए 2L और 2B, तो ये हो गया 2L प्लस B। और देखिए यहाँ पर 2 2 4 प्लस में आएगा तो इधर माइनस में 4 हो जाएगा। 72 में 4 है कितना 68। यही तो है पेरीमीटर जो कि पूछा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए पेरीमीटर तो यही तो है। अगर अपने से पूछता कि लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है तब अपन डिवाइड करके 2 और 34 लगाते हैं, लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ दिस था भी नहीं, 34 भी नहीं था। ज़रूर कंफ्यूज करने के लिए 76 और 68 दिया हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर लोग के दिमाग में रहता है a प्लस बी, a माइनस बी लगा दो, तो यहाँ पर 4 को ऐड कर देते अगर वो तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हालांकि आंसर 68 है क्योंकि यहाँ पर ये लेस होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। There are 5 red and 7 green balls. If 2 balls are randomly drawn out without replacement one by one, find the probability of being one of them is red and another is green. Okay. कह रहा है 5 और 7 हैं, टोटल कितनी गेंदें हो गई, 12 गेंदें हो गई। पहली बार में हो सकता है रेड निकले तो अब एक कम हो जाएंगी तो 6/11 निकलेंगी। अगली बार में क्या पता अपन ग्रीन वाली को पहले निकाले तो अब ये वाली एक कम हो जाएगी। टोटल कितने में से, टोटल 5 थी तो एक 4/11 में से इतना, बस ये आपको सॉल्व करना था और आप सॉल्व कर सकते थे। ये हो गया 5/22 और इसको आप करते तो ये हो गया 7/33। 66 दोनों में आता है तो ये हो गया 15/66 और 7 दूनी 14/66। मीन्स अपना आंसर क्या हो गया 29/66। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये क्या कहता है, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 4, मतलब अगर हम 4 को x से इंटू करेंगे तो ये 4x आएगा। इट गिव्स द रिजल्ट विच इज द एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू बिटवीन द टू नंबर 79 एंड 153। देखिए हमने क्वेश्चन तो हिंदी में अटेम्प्ट किया था, ये तो बाद में हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो हिंदी में कुछ ऐसा था कि मतलब 79 और 153 के मतलब इनके बीच में वो वैल्यू जिनसे दोनों का गैप इक्वल होता है। मीन्स 79 में हम मतलब वो जितना घटाएं तो 79 से उतना ही घटाएं जितना ऐड करने पे 153 हो। मीन्स आप 153 में 79 को लेस करोगे तो 21 और 53 74 होता है। 74 का हाफ करो 37 और 79 आप ऐड करोगे तो 116 आएगा। तो 116 से 79 का गैप वही है जितना 116 से 153 का है। तो यही 4x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू जो आती है वो 29 आती। समझ गए क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हमने ट्रांसलेट इंग्लिश में किया इसलिए ऐसा है, बाकी हिंदी में सेम यही था कि उनके बीच का गैप इक्वल है। देखिए y को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, मतलब 3y = 90 और 144 तो घटाएंगे तो 54 आएगा, उसका हाफ करिए 27।
90 में 27 ऐड करोगे तो 117 होगा। तो 117 से 90 के बीच का गैप वही है जितना 144 से 117 का गैप है, मीन्स 27। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 39। आपसे देखिए क्या पूछा हुआ है, x माइनस वाई का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर y माइनस एक्स था, ये थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को जल्दीबाजी में ऐसा लिख दिया है। तो y में से x आप लेस करोगे 39 में 29 जाएगा, मीन्स 10, और 10 का मतलब 100, मतलब 10 का स्क्वायर 100। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में इतना लिखना वो भी रहता है इसलिए, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसलिए ऐसा याद है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज एक्स इन स्कीम ए फॉर 2 ईयर्स और एक्स प्लस 600 लगाता है 2 ईयर्स के लिए स्कीम बी में। स्कीम ए में रेट है 12%, तो 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर 24% उसे मिलेगा, एक्स का 24% मिलेगा। ये एक्स है, इंटू नहीं है, प्लस। देखिए कंपाउंडेड एनुअली है स्कीम बी में 20% पर एनम, ठीक है। स्कीम ए में उसका 12% रेट है और 20% पर स्कीम बी में ऐसा था, तो हमने लिखना छोड़ दिया यहाँ पर। और जाहिर सी बात है, एक स्कीम में 12% होगा तो बाकी का अगला 20% दूसरी स्कीम में ही होगा। तो 20% का कंपाउंडेड रेट ऑफ एनुअली आप निकालो तो 44% आता है, 40% ऑफ एक्स प्लस 600, और इसी की वैल्यू जो है वो 3800 के इक्वल होगी। तो बस आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी थी, 24% और 44% ऐड कर दो आप, 20 जोड़ो 64 4 68% ऑफ एक्स, 68% ऑफ एक्स बराबर 600% 44 का, तो 6 चौको 24 गुणे 11 264 लेस करना था 3800 में। ये वैल्यू उधर लेस होगी, इससे इंटू हो गए। तो 264 कैसे लेस करेंगे, 300 घटाइए 3500 आ गया, और 100 में 64 गया तो 36 आ गया। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी। 68% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है 3536। तो आप बस 17 से लेस कर दो, प्राइम नंबर है वही कटेगा। 4% ऑफ एक्स बराबर 17 से काटो, 17 दूनी 14, 0 8 17 8 136, 4 से काट दो तो ये आ गया एक्स की वैल्यू 5200। तो 5200 एक्स की वैल्यू आ गई, पहले वाले का तो आंसर निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए क्या कहता था, 1 मिनट इसको जरा हम एडिट कर देते हैं ताकि समझ में आए। 5200 तो एक्स की वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन का आंसर ये निकल आया था। बोला था कि रेट ऑफ स्कीम बी इज 10% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट बाई फ्रॉम द स्कीम। तो स्कीम बी में उसने एक्स प्लस 600 लगाए, तो 5200 एक्स की वैल्यू है, तो प्लस 600 करने पर 5800 आएगा। और चूंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, 10% 1 साल का है तो 2 साल का 21% होता है, लेकिन अमाउंट तो 120% होता है। तो बस आपको 11 से 2 बार गुणा करना था। एक बार गुणा करने के तो आप आएगा ये 6380, क्योंकि परसेंट से ये कट जाएगा पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार गुणा करने पर इतना आया। एक बार और गुणा कर देंगे, मीन्स 638 में गुणा करेंगे अब अपन, तो 8 3 11 6 3 9 10 7 0, ये आएगा आंसर 7018। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सब समझ में आया होगा बेहतर शानदार तरीके से। कोशिश तो हमने पूरी की थी कि अच्छे से ही हो। हालांकि कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में इधर उधर हो गया लैंग्वेज, लेकिन हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इसलिए याद है कहाँ पर क्या एग्जैक्टली डेटा था। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कल भी जिनका एग्ज़ाम है सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से दीजिएगा, कूल एंड काम माइंड से। थैंक यू।